जय हिंद। आप सभी को कक्षा क्लास 6 एनसीईआरटी यूपीएससी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा। तो देखिए, एक रेल यात्रा लड़की की थी। यहाँ से पहले स्टोरी समझ लेते। जैसे फिल्म हम लोग देखते हैं ना, तो फिल्म में क्या दिखाया जाता है? स्टोरी दिखाया जाता है। तो स्टोरी से हमें यह पता चलता है कुछ फिल्म में क्या होने वाला है और क्या पर आधारित है। इसी पर एनसीईआरटी ये बोली गई है कि एक लड़की रेल की यात्रा कर रही थी जो चेन्नई के थे, समझ पाए? तो उसने वहां पर सोचे, उनकी पिताजी या चाचा जी जो भी थे, तो उन्होंने कहा कि लोग आज तो यात्रा बहुत आसानी से कर पाते हैं, लेकिन आज से पिछले प्राचीन काल में सभ्यता में किस आधार पर तैयारी करते होंगे, कहां पर कैसे यात्रा करते थे, ये यही बुक में बताया गया है। ये स्टोरी के रूप में दी गई है, यानी कहां पर किस स्थान पर लोग घूमते थे। आज तो हम लोग पढ़ लेते हैं, मोबाइल से भी पढ़ लेते हैं और अनेकों माध्यम से हम लोग यात्रा भी करते हैं या स्टडी भी करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में कैसे की गई है उसी के बारे में ये स्टोरी बना के दी गई है। तो आपको आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग यात्रा करते होंगे और यात्रा में आपको पता चलता होगा, जिज्ञासा मन में उठती होगी कि आखिर लोग यात्रा क्यों करते थे, उसके पीछे क्या कारण था, उसी को आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी प्राचीन काल में जो मानव था उसको क्यों घूमा जाता था? क्योंकि उनके बारे में हम जानने के लिए उपमहाद्वीप 20 लाख पहले रहा करते थे। इसमें से आखेट का मतलब कुछ है, जानवर का शिकार करके वह भोजन और विधि आधार पर उन्हें नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर जंगली जानवरों को भी शिकार करते थे और मछली को भी खाते थे, यानी जंगली जानवर को और मछली को भी लोग खाते हैं। लेकिन आज भी तो वर्तमान में हम लोग मछली मुर्गा खाते हैं। तो चिड़िया फूल और फल फूल दाने पौधे और पत्ती इकट्ठा किया करते थे। आखेट समुदाय, आखेट का मतलब जो लड़ाई करे, जो आखेट के रूप में एक दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा क्यों घूमते थे? खाना के तलाश में। आज खाना बदोश हो गए हम लोग। आज हम लोग पहले केवल खाना बदोश थे, मतलब खाना के बारे। आज हम लोग धन संग्रह हो गया, केवल धन के बारे में सोचते हैं। तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और था। तो पहला कारण ये भी हो सकता है कि अगर एक स्थान पर ज्यादा दिन तक रहते हैं तो आसपास के पेड़ पौधे जानवर खाकर समाप्त हो। यानी आप देखते होंगे ना कि पहला कारण हो सकता है कि कोई भी इंसान एक स्थान पर रहेगा तो उसकी खाना को समाप्ति हो जाएगी, और इसीलिए भोजन के तलाश में एक दूसरे जगह पर घूमने जाते हैं। आज भी तो इंसान वही है ना, कि अगर मान के चले एक स्थान पर रह रहा है, तो आज गांव में रहते थे, क्यों शहरी के कारण लोग जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास में संसाधन कहां पर में है? शहरी में। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आज भी वर्तमान में क्या ये नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा ये भी कारण हो कि जानवरों को शिकार करने के लिए हिरण के लिए मवेशियों को अपना चारा ढूंढते थे। मतलब ये भी हो सकता है कि मवेशियों को चारा करने पर एक जगह के दूसरे जानवरों को भी इसको पीछे छोड़ते थे। अब देखिए, तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि पेड़ पौधा अलग अलग मौसम में आता है। आज भी हमारे वर्तमान में क्या है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फ्रूट पाए जाता है और अलग अलग हम लोग अपने जीवन में उसी आधार पर उपयोग करते हैं। अगर चौथा कारण ये भी हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी पेड़ पौधा के क्या हो सकता है, यानी पानी के बिना लोग, अगर मान के चलिए अगर आपके पास में पानी नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा? आपके जीवन असंभव। यानी चौथा कारण हो सकता है कि पानी या पौधे में क्या कारण हो सकता है, यानी पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। यही एक पॉइंट ये 4th लाइन में, यानी 4 कारण दिए और चारों कारणों को आप नोट करेंगे कि पहला कारण क्या था, दूसरा कारण क्या था, तीसरा कारण क्या था। अब देखिए, आरंभिक मानव के
जानने कैसे जान सकते थे। पुरातात्विक मतलब क्या, पुरातात्विक यानी पुराने चीजों को हम जानेंगे कि उस समय के खेल कैसा था, उस समय की परिस्थिति क्या था, उस समय के नाटक कैसा होता, संगीत कैसा था। तो ये पुरातात्विक में हम लोग जानते हैं और इसी को उपयोग में हमें जैसे देखते हैं कि पत्थर, लकड़ियों, हड्डियों, औजारों के अवशेष मिली गई है। और इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर आप देख चुके होंगे कि कैसे पत्थर के द्वारा नोक बना के हम लोग हड्डियों को काटते थे और उसी प्रकार के हम लोग इस चीजों को भी समझते थे। तो आई होप इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर, रहने की जगह निर्धारित क्यों करते थे, यानी सबसे पहले पालतू चीज का कौन सा बनाया गया था, ये कुत्ता को, डॉग को बनाया गया था, रहने की निर्धारित जगह। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें त्रिकोण, यानी त्रिकोण जहां जहां पर यह दिया गया है वहां पर रहने की साक्ष्य हमें पास में मिली गई है। क्योंकि अलग अलग आखेट में भी, मानचित्र में भी, पुरातात्विक झील में भी ये जहां जहां रहने की प्रणाली है वहीं चीजों को ली गई है। तो क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि इस आधार पर था। अब देखिए हमारे पास में दोस्तों कि हमारे पास में भीमबेटका में मध्य प्रदेश पुरातात्विक गुफा मिला है। यानी आपसे बीपीएससी में पूछ सकता है कहां से गुफा मिला गया है, यानी गुफा की साक्ष्य कहां से मिली गई, भीमबेटका, यानी गुफा बने। अब बिहार में कहां है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में गुफा बनाने की कहां पर में है, बिहार में जो मध्य, देखिए यहाँ पर तो एक भीमबेटका के पास में यहाँ पर पुरातात्विक गुफाएं मिलती थी और इसके लिए बारिश धूल में भी हवाओं के रूप में मिलती थी। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए नोटबुक में। और आपको पास में सैलवी, यानी देखिए इन गुफाओं को भी, इन गुफाओं को देखिए हमारे पास में प्राचीन काल में गुफा की साक्ष्य कहां से मिले, चित्र बनाने के, यानी भीमबेटका से हमें क्या मिला है, गुफा के अवशेष मिले और चित्र बना। मध्य प्रदेश में भी इसको गुफा मिला गया। तो पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहां पर में मिला है, तो ये मध्य प्रदेश के एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य यानी चित्र बनाने की कला कहां पर में आए। अब बिहार में पूछेगा तो वर्तमान बिहार में चिरान एक जिला है जिसे सारण बोलते हैं, वहां से हमें चित्र कला के अवशेष मिली गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। आग की खोज, आग की खोज क्या था, यानी आग की खोज यह क्या था, आग की खोज अवशेष कहां, कुनूर गुफा के पास में मिली गई जो जम्मू कश्मीर में हमारे पास में हेलीकॉप्टर बिपिन रावत सर के निधन हो गया था, वहां पर में आग की अवशेष कहां से मिली गई है, कुनूर गुफा के पास में मिली गई। कुनूर गुफा के अवशेष का मतलब है कि आरंभिक लोग आग आग को जलाना सीख गए होंगे और इसका इस्तेमाल में भी, प्रकार में भी मांस मछली को पकाते। आज आग की खोज मिलेगा तो मांस मछली को पकाकर उसको वस्तु का उपयोग करेंगे और अच्छा लगता है। देखते हैं कि मांस मछली आज भी उसको कोची करते हैं, बना के हम लोग खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन हमारे पास में ये तत्व। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो जलवायु परिवर्तन, जलवायु यानी बदलती जलवायु कैसा हुआ, यानी कब जलवायु परिवर्तन हुई। लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुई और गर्मी बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, जिसका परिणाम से हमें हमारे पास में क्या हो गया, बदलाव हुए और गर्मी बढ़ने लगे, जिसमें जैसा कि हमें जानवर को बढ़ने लगे। खासकर इन लोगों ने भी शिकार करके पीछे चला। देखिए मतलब जलवायु परिवर्तन होगा तो मान के चलिए कि जलवायु परिवर्तन होगा तो लोग प्रजनन ज्यादा करेंगे। यहाँ पर देखिएगा प्रजनन का मतलब वृद्धि दर बढ़ाएगा और लोग अब कोची करे, परिवर्तन जहां पर पानी होगा वहां पर कोची होगा, फिर लोग की ज्यादा डिमांड हो जाएगा। आज रहने की जगह अलग अलग स्थान और फिर भेड़ बकरी को मार को वहां से स्टार्ट कर दी लोगों ने खाना। अब खेती का मुख्य स्रोत क्या था, यानी लोग ने अब कोची किया, खेती भी उपजाना स्टार्ट किया। कब, 12,000 वर्ष पहले दुनिया में परिवर्तन आया था और इसने इस पॉइंट को गेहूं जौ इसवन बटोर कर मतलब क्या, और सबसे पहले खेती की जो पालतू बनाया गया था, देखिए यहाँ पर कुत्ता जंगली बनाया गया था और इसी तरह से इस पॉइंट को आप
कोऑर्डिनेट करेंगे, पढ़ेंगे, तो अब आपको टीचर का एक ही काम होता है कि गाइडलाइन देना होता है, ना कि उसको बुक को पढ़ाना। यानी टीचर का एक ही कर्तव्य होता है कि बच्चों को किस आधार पर मोटिवेट करें और बच्चों खुद से पढ़े ताकि उनकी तार्किक विकास हो सके। अब देखिए दोस्तों, एक नए शैली, यानी देखिए शैली का मतलब अब लोग बीज भी करने लगे, खाद भी करने लगे, उपहार भी करें, भंडार भी हो गया, यानी अनाज का उपयोग भी लोग इस चीजों में भी करने लगे। अब देखिए जानवर फिरते खाद भंडार बन गया, यानी जानवर को अब देखे ले गए कि जानवरों को उनकी संख्या बढ़ने लगे। अब बढ़ेगा क्यों? तो अच्छा भोजन मिलने लगा, उसको पौष्टिक आहार मिलने लगा, तो उसको क्या हो गया, अलग अलग माध्यम से भंडार के रूप में, जानवर के रूप में देखा गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करेंगे। अगर इस चीज को तो आप समझ गए होंगे, ये चीज को पॉइंट को अपने ये वाला अपने की आरंभिक पशुपालन के बारे में देखिए, यानी पशुपालन किस प्रकार के जीवन की शैली थी, यही पॉइंट को तो इसमें दिया गया। पॉइंट नंबर दोस्तों यह है कि हमारे पास में क्या है कि स्थानिक जीवन, यहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पुरातात्विक में भी झोपड़ी में घरों में निशान मिले गए, यानी बुरुज होम के पास में, यहां पर में जम्मू कश्मीर में उसको क्या करते थे, इसके नीचे रहते थे, यानी घर बनाने की प्रणाली कहां से उसाए, बुरुज होम के पास में जो गर्तवास का मतलब कुछ होता है, जैसे कुत्ता आप लोग अपने गांव में देखोगे, अपने आसपास के क्षेत्र में देखोगे, तब कुत्ता ठंडा के दिन में कुछ करता था, छुप पहनने के लिए उसके जगह पर खोदता है नीचे के लिए, उसी में बैठता है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप इस चीजों को समझ रहे हैं कि डॉग लोग क्या करता है, नीचे खोद के उसमें बैठता। क्यों? कि उसमें वो भी एक वैज्ञानिक रूप में माना जा सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है गर्तवास का मतलब कुछ ही होगा। अब हवा जो ठंडा चलेगा ऊपर से चलेगा कि नीचे, यानी जमीन के नीचे तक कुछ होगा, हवा नहीं आएगा, जिसके वजह से वहां गर्मी महसूस होती है। और ये गर्तवास लोगों ने फिर मौसम के सुरक्षित करने के लिए भी बाहर खाने पकाने के रूप में भी किया जाता है। गर्तवास का मतलब वही हो गया जो हम लोग इस टॉपिक में देखें। अब इसमें देखेंगे, यहां पर में देखेंगे दोस्तों कि नौपाषाण के रूप में भी अलग अलग मिट्टी बर्तन या मृत भांड, ये क्या है, मिट्टी की चीजों को, बनी गई चीजों को मृत भांड कहते हैं। और ये हमारे पास में बर्तन में धीरे धीरे अवशेष क्या परिवर्तन हुआ, उसी के बारे में। अब देखिए मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यानी हमारे पास में देखिए, यानी मृत्यु की जीवन मिली गई है। मेहरगढ़ में देखिए कब्र, वहां की साक्ष्य मिली गई, क्योंकि इसको मेहरगढ़ में सबसे अलग अलग चीजों पर भी दिखाया गया है। और देखिए कि यहाँ से हमें पास में क्या है कि आप इस चीजों को भी समझ सकते हैं। क्या बकरी का कंकाल पहचान सकते हैं? बस इसको पढ़ लीजिएगा, बस थ्योरी हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद में नहीं आपको समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट में हमें बताएंगे ताकि इसमें और हम सुधार कर सकें। अगर वीडियो में कुछ कमियां पाया जाता है तो आप हमें बताएंगे और हम कल नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा कि मध्यकाल कितना 12,000 से इतना तक बसने की प्रक्रिया कितना था, 12,000, यानी वहां पर बचत था। और यहाँ पर साक्ष्य मेहरगढ़ में बस्ती की साक्ष्य 8,000 मिली गई है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे और ये चीज को आप भी एनसीईआरटी सीरीज को आप अपने बुक को मंगवाइए और पढ़िए और आपका बेहतरीन होगा। अब हम चलेंगे कल से हड़प्पा सभ्यता की खोज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।